तो पिछले हफ्ते मैंने ये किताब पढ़ी है, थिंक बेटर लिव बेटर। बिल्कुल हमारे विचार ही सब कुछ होते हैं। आपके सोचने का जो तरीका है ना, ये तय करता है कि आपकी जीवन की गुणवत्ता कैसे होने वाली है। जरा तुम सोच के देखो, तुम्हारी जो जिंदगी है वो किसी का सपना है, और हो सकता है तुमने भी इस जिंदगी का सपना देखा और आज तुमने अचीव कर लिया। जब अचीव कर लिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अचीव ना किया होता तो इसी जिंदगी की कुछ दिन पहले तुम काफी ज्यादा वैल्यू कर रहे थे। वही वाला हाल है, जो मिल गया वो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना। तो ये किताब हमें हेल्प करती है कैसे हमारे विचार जो हैं हमारी जिंदगी पे इंपैक्ट डालते हैं और उनको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो सिर्फ बातें नहीं, ये किताब हमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताती है। आपको समझना पड़ेगा अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके जेनेटिक्स पर निर्भर करती हैं, आपके एनवायरमेंट पर निर्भर करती हैं, और 10% सिर्फ आपके नियंत्रण में होता है। उस 10% को आप ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, फिर अपने आप को 100% प्रॉब्लम के लिए कोसने लग जाते हैं। ये बहुत गलत है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि लाइफ में आपके विचार जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि क्या होगी आपकी जिंदगी। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। आप अपने आप से पूछोगे कि आप किन किन चीजों में ज्यादा तेज हो या कम हो। नंबर देना स्टार्ट करो अपने आप को। रीजन लिखो एक जगह पर, रीजन। अब रीजन में 10 में से कितने नंबर दोगे अपने आप को? किन किन चीजों के रीजंस पूछते हैं आप? मैं हर चीज का रीजन पूछता हूं। मुझे कोई बताएगा जय श्री राम, तो मैं जय श्री राम के पीछे पहले खुद रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, जानूंगा, फिर मानूंगा। तो आप कितना रीजनिंग करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इंसान का। सबसे पहला, क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आता है वो सबसे पहले यही पूछना स्टार्ट करता है क्यों, और उस क्यों के जवाब हम उसे देते हैं जितनी भी हमारी समझ है उसके हिसाब से। जैसे पहले हमारे पास समझ नहीं थी तो हम कहते थे कि धरती फ्लैट है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आने लग गई तो हम बताते हैं अब लोगों को कि धरती गोल है। इसी वजह से सूरज और चांद आते जाते रहते हैं, दिन और रात होती है। लेकिन अभी से अगर हम 1000 साल पहले चले जाते तो लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी, तो वो नॉर्मल बातें ही करते थे। अगली चीज जो है दैट इज काइंडनेस। आप कितने काइंड इंसान हैं। अब काइंडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि घर परिवार वालों को काइंडनेस दिखाई। काइंडनेस इस पूरे ब्रह्मांड को या इस पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का नजरिया लेकर देखना है कि ये पूरा दुनिया या पूरा संसार ही मेरा परिवार है, और इस परिवार में जो मैं जीवन जी रहा हूं, इसके जो लोग हैं उनके साथ मैं कितनी ज्यादा विनम्रता को दिखा पा रहा हूं। तो काइंडनेस जो होती है वो कितनी है आपके अंदर, 10 में से उस पर नंबर दीजिए। फिर देखिए कि आप कितने ईमानदार इंसान हैं। ईमानदारी दिखावे के लिए नहीं होती। पहली चीज, अगर मैं किसी व्यक्ति के सामने, आपके सामने ये दिखाऊं कि मैं ईमानदार हूं और अंदर से बेईमान बना बैठा हूं, तो मेरी ईमानदारी किसी काम की नहीं है। ईमानदारी खुद से होती है, खुद के नियम होते हैं कि ये चीज गलत है यार, मैं इसको नहीं करूंगा, ये चीज मुझे बाद में दिक्कत देगी। क्योंकि मान लो अभी तुमने कुछ बुरा किया किसी के साथ, या कोई छल किया या कोई डिसऑनेस्टी वाला काम किया, बाद में तुम्हें उसका रियलाइजेशन हो रहा है और बाद में पछतावा हो रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कितने ईमानदार इंसान हो। अगर आपको 10 परिस्थितियां दी जाएंगी तो उन 10 परिस्थितियों में से कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर आप ईमानदार बने रह जाएंगे। तो 10 में से नंबर वहां पर भी दीजिए अपने आप को। फिर बात आता है धैर्य। ये भी एक बहुत बड़ी कला है इंसान की। आपको धैर्य के बारे में पता होना चाहिए कि धैर्य जो है वो आपके अंदर कितना है। फिर अगली चीज जो जाननी है, करेज। आपको पता होना चाहिए कितने साहसी हैं आप। जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे लड़ना, भिड़ना, मारना, काटना होता है, वहां पर कितना साहस आप लोगों के समक्ष दिखा पाते हैं, या अपनी बातें जो लोगों के समक्ष है वो कितनी करेज के साथ आप रख पाते हैं। अब ये आपको जो नंबर मिल जाएंगे ये एक प्रकार से आपका कंपास है। आपको ये समझना पड़ेगा, एक जो परफेक्ट इंसान जिसे मैं कहता हूं, उसके अंदर 8 नंबर कम से कम मिलने चाहिए इन सभी चीजों में। तभी वो एक परफेक्ट इंसान बन पाएगा और इस जिंदगी को बेटर तरीके से जी पाएगा, इस लाइफ में सफल हो पाएगा और अपनी जिंदगी को ज्यादा बेटर बना पाएगा। जिंदगी को इंटेंशन के साथ जीना स्टार्ट करो, ना कि इंपल्स के साथ। अब इंपल्स क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे सामने कुछ ऐसा हो जो मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे अंदर गुस्सा पनपने लगेगा और मुझे मालूम है वो गुस्सा बन रहा है। मींस आप जो चिल्लाते हो, उस चिल्लाने से पहले आपके मन में एक कहानी बुन जाती है, उसके बाद ही वो कहानी बाहर आती है। तुम्हें आज से इस चीज को ध्यान देना है बारीक तरीके से। जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम देखो अपने आप को, उस गुस्से को अंदर देखो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या एक समझदार इंसान, क्या एक अच्छा इंसान इस तरीके से रिएक्ट करेगा? आपका जवाब होगा नहीं। और 2-3 गहरी गहरी सांसें। गया आपका गुस्सा। अब 10 सेकंड अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है गुस्सा भी 10 सेकंड के लिए ही आता है। उस 10 सेकंड में आप तहस नहस कर देते हैं, उसके बाद में पछताते हैं कि नहीं कहना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो समझदारी इसमें है कि गुस्से को पहचाना जाए
कि यार हाँ ये चीज गलत है, इसको मुझे नहीं करना है। क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, ये आपको हर प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहला फिजिकल नुकसान मैं आपको बताता हूं। एक हफ्ता आप खुश रहे, कोई गुस्सा नहीं किया आपने, अच्छा खाया पिया, एक्सरसाइज करी, मेडिटेशन किया, एक दिन का 10 सेकंड का गुस्सा, 10 सेकंड का गुस्सा भाई साहब, वो पूरी एक हफ्ते की खिलाई पिलाई की ऐसी की तैसी कर देता है। तो कीप दिस इन योर माइंड, एंगर इज बैड। जब भी आज के बाद गुस्सा आए, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, एम आई डूइंग गुड? क्या मैं नाराज जो हो रहा हूं ये अच्छे के लिए हो रहा हूं? इससे क्या किसी को फायदा होने वाला है? नहीं, नुकसान ही होने वाला है, और तुम्हारा दिमाग खुद शांत हो जाएगा। अगला जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज सीखी इस किताब से, दैट इज बी इन हार्मनी विद रियलिटी। आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है ना, इसे तुम्हें एंजॉय करना है। मोबाइल के अंदर अगर घुसे रहोगे तो दिक्कत होगी तुम्हें। बाहर निकलना है भाई तुम्हें, बाहर निकल कर जाओ, अपने शहर की जितनी भी दुकानें हैं उनको विजिट करो, क्लब्स हैं वहां पर जाओ, घूमो टहलो, लाइफ है भाई। लाइब्रेरीज जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, भाई बहुत सारी जगह है घूमने को। आपका सिटी जहां पर भी है वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करी आपने, या कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो नहीं विजिट करी आपने। इस वास्तविकता के साथ जिंदगी को जीना शुरू करो। क्योंकि भाई जब आप बाहर निकलते हो, एक जगह पर बैठे नहीं रहते हो, तो आपकी विचारधारा परिवर्तित होती है, और जब आपकी विचारधारा परिवर्तित होती है तो आपके जीवन में भी परिवर्तन के चांसेस होते हैं। इसी वजह से तो कहा जाता है किसी इंसान को यार शहर भेज दो ये थोड़ा सुधर जाएंगे, या गांव भेज दो वहां सुधर जाएंगे, या सिटी बदल दी जाती है लोगों की, ताकि वो अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर पाए, और परिवर्तन होने की वजह से उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। अगली बात जो सीखी वो चैप्टर 10 से मैंने सीखी, लिव विद नेचर एंड इट विल गिव यू एवरीथिंग। प्रॉब्लम यह है कि हम जो है ना, हम अपने आप को नेचर से भिन्न समझते हैं। जैसे मैं राज मिश्रा हूं तो मैं अपने आप को देखूंगा कि यार मैं जो हूं ना वो प्रकृति से अलग हूं। कहां से प्रकृति से अलग हो तुम ये बताओ? इस प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हो। अगर कोई इंसान स्पेस से पृथ्वी को देखेगा, क्या वो तुम्हें देख सकता है? और करीब आ जाए, वो किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाए, मान लो एशिया के ऊपर आ गया, क्या वो तुम्हें देख सकता है? नहीं देख सकता, वहां पर भी वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। वो और नीचे आ जाए तब भी नहीं देख पाएगा, 1 किलोमीटर आ जाए ऊपर तब भी नहीं देख पाएगा, वो एकदम तुम्हारे जब 100 मीटर ऊपर आए तब भी तुम्हें नहीं देख पाएगा, जब तक वो तुम्हारे सामने नहीं आ जाता। यानी कि जब तक वो तुम्हें नहीं देख पा रहा है, इस प्रकृति का तुम्हें अभिन्न हिस्सा समझेगा, और तुम हो इस प्रकृति के अभिन्न हिस्से। सूरज उगने के साथ तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है, चांद आने के साथ तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है, बारिश होने के साथ तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है, जब ठंड आती है तब तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है, गर्मी आती है तब तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है। जो प्रकृति बाहर है वही प्रकृति के अंदर है, और दोनों ही एक हैं। तुम इसी से बने हो और इसी में खत्म हो जाओगे। अपने आप को भिन्न मानना बंद करो, क्योंकि इंसानों को मैंने फेल होते हुए देखा है, लेकिन प्रकृति को फेल होते हुए नहीं देखा। तुमने कभी इस चीज को नोटिस किया है? कोई नदी हिमालय से निकली और समुद्र तक पहुंची ही नहीं, पहुंचेगी, हर हाल में पहुंचेगी। प्रकृति कितनी पावरफुल है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, मैं एक मेले में गया हुआ था, वहां पर एक भिखारी नीचे बैठकर भीख मांग रहा था। एक भाई साहब सामान खरीदे, टिक्की, बतासा, बाटी वाटी सब पन्नी में पैक कराए, घर ले जा रहे थे। जैसे उस भिखारी के सामने आए, नीचे से पैकेट फटा और सारा का सारा खाना उसके सामने गिर गया। मैंने ऊपर देखा, उसके बाद उस भिखारी को देखा, उस खाने को देखा, फिर उस इंसान को देखा। उस दिन मुझे प्रकृति के ऊपर जितना भरोसा हुआ ना, उतना किसी चीज के ऊपर नहीं हुआ। प्रकृति जब किसी जानवर को भूखा नहीं रहने दे सकती, तुम तो इंसान हो यार, और इंसान असफल हो सकता है, प्रकृति कभी नहीं असफल होती। ये दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसी और बुक के रिव्यूज मैं आपके लिए लाता रहूंगा सरल और इजी भाषा में, ताकि आप समझ पाएं। और लोगों के साथ शेयर भी करिए। ऐसी वीडियोस तो मम्मी पापा दोस्त भी देख सकते हैं ना। नाचने गाने वाला कंटेंट यार इतना देखते हो, भैया को देखोगे तभी सफल होगे लाइफ में, याद रखना। बंद करो।